गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट है 26 यानी कार्यपत्रक नंबर 26 सामाजिक विज्ञान सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक की वर्कशीट है और कक्षा 8 के लिए। तारीख है आज 29 अक्टूबर 2021 और पाठ 1 हम कर रहे हैं भारतीय संविधान। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया कि संविधान किस तरीके से बना। ठीक है, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन के ने भारतीयों के सामने इतना जरूरी स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित किए गए संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान की सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, है ना, बहुत अनेक तरह के लोग रहते हमारे भारत में। ओके, हाँ एक मिनट। भारत में ओके, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एकता और ना एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था। उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, संविधान के हमारे मुख्य लक्षण आयाम किस तरीके से समझ लीजिए। संघवाद, इसका मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। ठीक है, याद रखिए हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर, इसमें होती है प्यारे बच्चों केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा होता है राज्य स्तर, इसमें होती है राज्य सरकार, और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर, इसे बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम। शायद आप इन दोनों से परिचित होंगे, आपके आसपास नगर निगम होगा। ठीक है, इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, यानी सभी की भागीदारी हो सके। इन मुद्दों को स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां या कुछ नियम दिए गए हैं। अब आपको प्यारे बच्चों क्रियाकलाप है, अपने घर के आसपास बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपको पता करना है। दूसरा क्रियाकलाप है अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके आपको लिखना है। ओके, और बताइए कि ये किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने माता पिता से पता करो कि आपके यहाँ निगम पार्षद कौन है, विधायक कौन है। ठीक है, उनके नाम आपको लिखने हैं। अब इसमें बड़े आसान से 4 प्रश्न हैं, इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के समय कौन कौन सी चुनौतियां थीं। संविधान जो निर्माण किया तो उसके सामने जो निर्माता थे उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं। तो प्यारे बच्चों, संविधान का निर्माण करते समय भारत में क्या क्या चुनौती, संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माता को सामने निम्नलिखित चुनौतियां थीं। इस तरीके से हम उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला समस्या थी, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक मान्यता को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं, विचारधारा अलग अलग हैं। संविधान निर्माता के सामने चुनौती थी कि इन सभी लोगों को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान निर्माताओं ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो इस तरीके से संविधान निर्माता ने पूरा मेहनत करी और इस तरीके से तैयार किया संविधान ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और सबकी जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस हैं, उनका भी सम्मान हो सके, रिगार्ड हो सके। ठीक है,
अब बात करते हैं दूसरे तीसरे प्रश्न की। हाँ, दूसरा और तीसरा चौथा प्रश्न इनको भी कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, संघवाद का मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, इसे बोलते हैं संघवाद। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है? तो प्यारे बच्चों, तीन तरह की हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर, इसमें होती है केंद्र सरकार, और दूसरा स्तर है राज्य स्तर, इसमें होती है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सुशासन, यहाँ होती है पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। चौथा प्रश्न है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्यारे बच्चे, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, है ना। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में नियम दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।